काशीपुर गांव में गिरिवर और उसकी पत्नी शकुंतला रहते थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे। उनके पास खेती करने के लिए अपनी जमीन भी नहीं थी। गिरिवर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। गिरिवर और शकुंतला की एक बेटी थी उर्मी। उर्मी की उम्र 10 साल थी, लेकिन वो काफी फुर्तीली थी। घर के कामों में उर्मी अपनी माँ शकुंतला का हाथ बटाती थी और चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां भी चुनकर लाती थी। माँ, मैं जंगल से लकड़ियां लाने जा रही हूँ। ठीक है उर्मी, शाम होने से पहले जल्दी घर आ जाना। उर्मी की माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। आज मालिक ने जल्दी काम पर बुलाया है। आज खेत में धान की बुआई करनी है। उर्मी के पापा, आज तो घर में सिर्फ चावल रखा है, वही बना देती हूँ। शाम को आते समय कुछ राशन लेते आना। ठीक है उर्मी की माँ। शकुंतला ने थोड़े से चावल पकाए और माड़ के साथ गिरिवर को खाने के लिए दे दिया। अरे उर्मी की माँ, तुमने सारे चावल मुझे दे दिए। तुम क्या खाओगी? मैं माड़ पी लूंगी। मुझे तो आज भूख भी नहीं है। आपको सारा दिन खेतों में काम करना है। आप भरपेट खाकर ही काम पर जाना। मैं सब समझता हूँ उर्मी की माँ, तुम चिंता मत करो। भगवान भोलेनाथ एक दिन हमारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। गिरिवर माड़ और चावल खाकर काम पर चला गया। शकुंतला और गिरिवर की भगवान भोलेनाथ पर बहुत आस्था थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान भोलेनाथ उन पर भी कृपा करेंगे और उनके गरीबी के दिन जरूर दूर हो जाएंगे। उस दिन गिरिवर जब खेत में काम कर रहा था तो बारिश की बूंदें पड़ने लगी। धीरे धीरे बारिश बहुत तेज हो गई और गिरिवर भीगने लगा। तुम लोगों को काम ना करने के बहाने चाहिए। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं, बस काम नहीं करना है। फसल रुपाई नहीं हो सकती है तो मेरे घर के बाहर कबाड़ जमा है, इसको आज साफ कर दो। मालिक, इतनी बारिश में? हाँ, आज ही ये काम खत्म करो, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। गिरिवर को शकुंतला की बात याद आ जाती है कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आज भी पैसे नहीं मिले तो आज भूखा ही सोना पड़ेगा। मजबूर होकर गिरिवर बारिश में भीगकर ही कबाड़ की सफाई करने लगा। ईश्वर, बारिश भी आज ही होनी थी। मूसलाधार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और गिरिवर बारिश में बुरी तरह से भीग चुका था। सुबह से शाम हो गई। गिरिवर बारिश में भीगकर काम करता रहा। शाम को काम खत्म होने के बाद मालिक, मैंने सारा काम कर दिया है। ठीक है, ये लो पैसे। मालिक ने गिरिवर को 200 रुपए दिए। मालिक, ये तो बहुत कम है। मैंने सारा दिन बारिश में भीगकर काम किया है। मालिक ने डांटते हुए कहा, इतने पैसे बहुत हैं, इससे ज्यादा का काम तुमने किया भी नहीं है। चुपचाप इतने पैसे ले लो, वरना ये भी नहीं दूंगा। गिरिवर चुपचाप पैसे लेकर राशन लेता हुआ घर आ गया। उर्मी की माँ, ये लो, मैं आटा और दाल ले आया हूँ। थोड़ी सी सब्जी भी लाया हूँ। आज सब्जी और रोटी बनाना। उर्मी के पापा, उर्मी को आज जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिली। सारी लकड़ियां भीग गई थी। खाना कैसे बनाऊं? ओह, लगता है आज भी खाना नसीब नहीं होगा। माँ, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं पड़ोस की शुभना काकी से थोड़ी सी सूखी लकड़ियां मांग कर ले आई हूँ। मैं कल जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर काकी को दे दूंगी। माँ, आप खाना बना दो। उर्मी की माँ, हमारी उर्मी कितनी समझदार है ना। हाँ उर्मी के पापा, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। उर्मी की माँ, अब तुम जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है। अभी बनाती हूँ। उस रात सबने पेट भरकर सब्जी और रोटी खाई, लेकिन बारिश में भीगने के कारण रात से ही गिरिवर की तबीयत बिगड़ने लगी। गिरिवर लगातार छींकने और खांसने लगता है और उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। किसी तरह से गिरिवर ने रात काटी। दूसरे दिन शकुंतला गिरिवर को एक डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर की दवाई से गिरिवर को आराम नहीं मिलता है। माँ, पापा का बुखार तो उतर गया है, लेकिन पापा की खांसी ठीक नहीं हो रही है। गिरिवर को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। गिरिवर का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था और खांसते खांसते उसका बुरा हाल हो गया था। शकुंतला गिरिवर को डॉक्टर के पास ले जाती है। इन्हें अस्थमा हो गया है, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, इन्हें रोज खिलानी होंगी। डॉक्टर की महंगी दवाइयों के लिए शकुंतला के पास पैसे नहीं थे। शकुंतला खुद मजदूरी की तलाश में बाहर जाने लगी। मजदूरी करके शकुंतला जो थोड़े पैसे कमाती वो सब गिरिवर के इलाज में खर्च हो जाते। दिन बीत रहे थे, लेकिन गिरिवर के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन, अरे शकुंतला, सावन का महीना चल रहा है, तू कांवड़ लेकर क्यों नहीं हरिद्वार जाती है और भोले बाबा को जल चढ़ा दे।
भोले बाबा तेरे सारे कष्ट दूर कर देंगे। लेकिन काकी, मेरे पास तो कावड़ यात्रा करने के लिए भी पैसे नहीं है। माँ, काकी ठीक कह रही हैं। भोले बाबा को जल चढ़ाने से शायद पिताजी ठीक हो जाए। तुम चिंता मत करो माँ, कावड़ तो मैं बना लूंगी। अब उर्मी रोज जंगल जाकर लकड़ियां चुनने लगी और कावड़ बनाने लगी। वो जंगल में बिखरे हुए डिब्बे और बोतलें इकट्ठी करने लगी। 2-3 दिन में उर्मी ने जल भरने के लिए डिब्बे और बोतलें लगाकर लकड़ियों से 2 कावड़ बनाकर तैयार कर लिए। माँ देखो, हमारा कावड़ बनकर तैयार हो गया। उर्मी बेटा, कावड़ तो तैयार हो गया, लेकिन हमारे पास पहनने के लिए तो यही फटे पुराने कपड़े हैं। कोई बात नहीं माँ, भगवान भोलेनाथ को हमारे कपड़ों से क्या लेना देना। माँ, हमें तो उन्हें अपनी श्रद्धा से जल चढ़ाना है। लेकिन उर्मी बेटा, तेरे पिताजी को अकेला छोड़कर हम कैसे चले जाएं? हमारे पीछे उनका ख्याल कौन रखेगा? अरे शकुंतला, गिरिवर तो मेरे बेटे जैसा है। थोड़े दिनों की तो बात है, गिरिवर का ध्यान मैं रखूंगी। तुम लोग कावड़ यात्रा पर जाओ। दूसरे दिन शकुंतला और उर्मी फटे पुराने कपड़ों में ही लकड़ी और डब्बों से बने कावड़ को लेकर कावड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उर्मी बेटा, मैंने कहा था हमारी हालत कावड़ यात्रा पर जाने लायक नहीं है। देख, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ओफो माँ, तुम सिर्फ हमारे लक्ष्य पर ध्यान रखो। हमारा लक्ष्य सिर्फ भोले बाबा को जल चढ़ाना है। लोगों की तरफ ध्यान मत दो। शकुंतला और उर्मी रास्ते में बने कावड़िया शिविर में रुककर आराम करते और कुछ खा पी कर फिर से अपनी यात्रा करने लगते। 2 दिन की यात्रा करके दोनों हरिद्वार पहुंचे और अपनी अपनी बोतलों में गंगा जल भर के उन्होंने भगवान भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाया और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। माँ, हमने भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया है। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। तुम देखना, अब पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ उर्मी बेटा, भगवान भोलेनाथ हमारी विनती जरूर सुनेंगे। जल चढ़ाकर उर्मी और शकुंतला वापस आने लगे। बीच रास्ते में जब वो जंगल से गुजर रहे थे, माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और थकान भी हो रही है। बेटा, यहाँ पेड़ की छांव के नीचे आराम कर ले। ठीक है माँ। और दोनों माँ बेटी पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। काफी थके होने के कारण दोनों को नींद आ जाती है। सपने में उर्मी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। भोले बाबा आप, प्रणाम भोले बाबा। भोले बाबा, मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। मेरे पापा बहुत दिन से बीमार हैं। उर्मी, मैं तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जिस पेड़ के नीचे तुम सो रही हो, उस पेड़ के आसपास की मिट्टी हटाकर देखना। वहां मेरी मूर्ति रखी है। उस मूर्ति को अपने साथ ले जाओ और अपनी झोपड़ी में रख देना। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भोले बाबा, भोले बाबा। उर्मी नींद में ही भगवान भोलेनाथ को पुकार रही थी। उर्मी की आवाज से शकुंतला की नींद खुल जाती है। वो उर्मी को जगाती है। उर्मी बेटा, क्या बात है? तूने कोई सपना देखा है क्या? हाँ माँ, मेरे सपने में खुद भोले बाबा आए थे। उर्मी ने शकुंतला को सपने वाली सारी बात बताई। फिर उर्मी और शकुंतला पेड़ के आसपास की मिट्टी हटाने लगी। थोड़ी मिट्टी खोदने के बाद उन्हें भगवान भोलेनाथ की छोटी सी मूर्ति दिखाई पड़ी। माँ देखो, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति। मेरा सपना सच हो गया माँ। उर्मी और शकुंतला भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को लेकर वापस अपने घर आ गए। उर्मी ने उस मूर्ति को अपनी झोपड़ी में रख दिया और दोनों रोज उस मूर्ति की पूजा करने लगे। मूर्ति के चमत्कार से धीरे धीरे गिरिवर बिना दवाइयों के ही ठीक होने लगा। शकुंतला को भी रोज मजदूरी मिलने लगी और अच्छे पैसे भी मिलने लगे। उर्मी की माँ, अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। अब तुम मजदूरी करने मत जाया करो। अब मैं मजदूरी करने जाऊंगा। ठीक है उर्मी के पापा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप ठीक हो गए हैं। भोले बाबा की कृपा से आपको काम भी मिल जाएगा। दूसरे दिन गिरिवर काम की तलाश में बाहर जाता है तो गिरिवर को पता चलता है कि सरकार की तरफ से गांव में चीनी बनाने की नई फैक्ट्री लगाई गई है। गिरिवर वहां काम मांगने जाता है और उसे वहां काम मिल भी जाता है। तुम कल से काम पर आ जाना। हम लकड़ियों का सामान बनाने की फैक्ट्री भी जल्दी खोलेंगे। हमें वहां काम करने के लिए कारीगरों की जरूरत है। जी मालिक, मेरी पत्नी और बेटी बहुत अच्छे कारीगर हैं।
मेरी बेटी ने तो अपने हाथों से लकड़ी का कावर बनाया था। अरे वाह, तुम उन दोनों को भी काम पर भेज देना। उर्मी के पापा, ये सब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही हो रहा है। गिरिवर, शकुंतला और उर्मी के गरीबी के दिन दूर हो गए थे। तीनों को अब काम मिल गया था और अच्छे पैसे भी मिलने लगे थे। तीनों रोज एक साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते और भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशीपुर गांव में गिरिवर और उसकी पत्नी शकुंतला रहते थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे। उनके पास खेती करने के लिए अपनी जमीन भी नहीं थी। गिरिवर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। गिरिवर और शकुंतला की एक बेटी थी, उर्मी। उर्मी की उम्र 10 साल थी, लेकिन वो काफी फुर्तीली थी। घर के कामों में उर्मी अपनी माँ शकुंतला का हाथ बटाती थी और चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां भी चुनकर लाती थी। माँ, मैं जंगल से लकड़ियां लाने जा रही हूँ। ठीक है उर्मी, शाम होने से पहले जल्दी घर आ जाना। उर्मी की माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। आज मालिक ने जल्दी काम पर बुलाया है। आज खेत में धान की बुआई करनी है। उर्मी के पापा, आज तो घर में सिर्फ चावल रखा है, वही बना देती हूँ। शाम को आते समय कुछ राशन लेते आना। ठीक है उर्मी की माँ। शकुंतला ने थोड़े से चावल पकाए और माड़ के साथ गिरिवर को खाने के लिए दे दिया। अरे उर्मी की माँ, तुमने सारे चावल मुझे दे दिए। तुम क्या खाओगी? मैं माड़ पी लूंगी। मुझे तो आज भूख भी नहीं है। आपको सारा दिन खेतों में काम करना है। आप भरपेट खाकर ही काम पर जाना। मैं सब समझता हूँ उर्मी की माँ, तुम चिंता मत करो। भगवान भोलेनाथ एक दिन हमारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। गिरिवर माड़ और चावल खाकर काम पर चला गया। शकुंतला और गिरिवर की भगवान भोलेनाथ पर बहुत आस्था थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान भोलेनाथ उन पर भी कृपा करेंगे और उनके गरीबी के दिन जरूर दूर हो जाएंगे। उस दिन गिरिवर जब खेत में काम कर रहा था तो बारिश की बूंदें पड़ने लगी। धीरे धीरे बारिश बहुत तेज हो गई और गिरिवर भीगने लगा। तुम लोगों को काम ना करने के बहाने चाहिए। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं, बस काम नहीं करना है। फसल रुपाई नहीं हो सकती है तो मेरे घर के बाहर कबाड़ जमा है, इसको आज साफ कर दो। मालिक, इतनी बारिश में? हाँ, आज ही ये काम खत्म करो, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। गिरिवर को शकुंतला की बात याद आ जाती है कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आज भी पैसे नहीं मिले तो आज भूखा ही सोना पड़ेगा। मजबूर होकर गिरिवर बारिश में भीगकर ही कबाड़ की सफाई करने लगा। ईश्वर, बारिश भी आज ही होनी थी। मूसलाधार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और गिरिवर बारिश में बुरी तरह से भीग चुका था। सुबह से शाम हो गई। गिरिवर बारिश में भीगकर काम करता रहा। शाम को काम खत्म होने के बाद मालिक, मैंने सारा काम कर दिया है। ठीक है, ये लो पैसे। मालिक ने गिरिवर को 200 रुपए दिए। मालिक, ये तो बहुत कम है। मैंने सारा दिन बारिश में भीगकर काम किया है। मालिक ने डांटते हुए कहा, इतने पैसे बहुत हैं, इससे ज्यादा का काम तुमने किया भी नहीं है। चुपचाप इतने पैसे ले लो, वरना ये भी नहीं दूंगा। गिरिवर चुपचाप पैसे लेकर राशन लेता हुआ घर आ गया। उर्मी की माँ, ये लो, मैं आटा और दाल ले आया हूँ। थोड़ी सी सब्जी भी लाया हूँ। आज सब्जी और रोटी बनाना। उर्मी के पापा, उर्मी को आज जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिली। सारी लकड़ियां भीग गई थी। खाना कैसे बनाऊं? ओह, लगता है आज भी खाना नसीब नहीं होगा। माँ, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं पड़ोस की शुभना काकी से थोड़ी सी सूखी लकड़ियां मांग कर ले आई हूँ। मैं कल जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर काकी को दे दूंगी। माँ, आप खाना बना दो। उर्मी की माँ, हमारी उर्मी कितनी समझदार है ना। हाँ उर्मी के पापा, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। उर्मी की माँ, अब तुम जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है। अभी बनाती हूँ। उस रात सबने पेट भरकर सब्जी और रोटी खाई, लेकिन बारिश में भीगने के कारण रात से ही गिरिवर की तबीयत बिगड़ने लगी। गिरिवर लगातार छींकने और खांसने लगता है और उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। किसी तरह से गिरिवर ने रात काटी। दूसरे दिन शकुंतला गिरिवर को एक डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर की दवाई से गिरिवर को आराम नहीं मिलता है। माँ, पापा का बुखार तो उतर गया है, लेकिन पापा की खांसी ठीक नहीं हो रही है। गिरिवर को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। गिरिवर का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था और खांसते खांसते उसका बुरा हाल हो गया था।
शकुंतला गिरिवर को डॉक्टर के पास ले जाती है। इन्हें अस्थमा हो गया है, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, इन्हें रोज खिलानी होंगी। डॉक्टर की महंगी दवाइयों के लिए शकुंतला के पास पैसे नहीं थे। शकुंतला खुद मजदूरी की तलाश में बाहर जाने लगी। मजदूरी करके शकुंतला जो थोड़े पैसे कमाती वो सब गिरिवर के इलाज में खर्च हो जाते। दिन बीत रहे थे लेकिन गिरिवर के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन, अरे शकुंतला, सावन का महीना चल रहा है, तू कांवड़ लेकर क्यों नहीं हरिद्वार जाती है और भोले बाबा को जल चढ़ा दे। भोले बाबा तेरे सारे कष्ट दूर कर देंगे। लेकिन काकी, मेरे पास तो कांवड़ यात्रा करने के लिए भी पैसे नहीं है। माँ, काकी ठीक कह रही हैं, भोले बाबा को जल चढ़ाने से शायद पिताजी ठीक हो जाएं। तुम चिंता मत करो माँ, कांवड़ तो मैं बना लूंगी। अब उर्मी रोज जंगल जाकर लकड़ियां चुनने लगी और कांवड़ बनाने लगी। वो जंगल में बिखरे हुए डिब्बे और बोतलें इकट्ठी करने लगी। 2-3 दिन में उर्मी ने जल भरने के लिए डिब्बे और बोतलें लगाकर लकड़ियों से 2 कांवड़ बनाकर तैयार कर लिए। माँ देखो, हमारा कांवड़ बनकर तैयार हो गया। उर्मी बेटा, कांवड़ तो तैयार हो गया, लेकिन हमारे पास पहनने के लिए तो यही फटे पुराने कपड़े हैं। कोई बात नहीं माँ, भगवान भोलेनाथ को हमारे कपड़ों से क्या लेना देना। माँ, हमें तो उन्हें अपनी श्रद्धा से जल चढ़ाना है। लेकिन उर्मी बेटा, तेरे पिताजी को अकेला छोड़कर हम कैसे चले जाएं? हमारे पीछे उनका ख्याल कौन रखेगा? अरे शकुंतला, गिरिवर तो मेरे बेटे जैसा है, थोड़े दिनों की तो बात है। गिरिवर का ध्यान मैं रखूंगी, तुम लोग कांवड़ यात्रा पर जाओ। दूसरे दिन शकुंतला और उर्मी फटे पुराने कपड़ों में ही लकड़ी और डब्बों से बने कांवड़ को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उर्मी बेटा, मैंने कहा था हमारी हालत कांवड़ यात्रा पर जाने लायक नहीं है। देख, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ओफो माँ, तुम सिर्फ हमारे लक्ष्य पर ध्यान रखो। हमारा लक्ष्य सिर्फ भोले बाबा को जल चढ़ाना है, लोगों की तरफ ध्यान मत दो। शकुंतला और उर्मी रास्ते में बने कांवड़िया शिविर में रुककर आराम करते और कुछ खा पीकर फिर से अपनी यात्रा करने लगते। 2 दिन की यात्रा करके दोनों हरिद्वार पहुंचे और अपनी अपनी बोतलों में गंगा जल भर के उन्होंने भगवान भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाया और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। माँ, हमने भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया है। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। तुम देखना, अब पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ उर्मी बेटा, भगवान भोलेनाथ हमारी विनती जरूर सुनेंगे। जल चढ़ाकर उर्मी और शकुंतला वापस आने लगे। बीच रास्ते में जब वो जंगल से गुजर रहे थे, माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और थकान भी हो रही है। बेटा, यहाँ पेड़ की छांव के नीचे आराम कर ले। ठीक है माँ। और दोनों माँ बेटी पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। काफी थके होने के कारण दोनों को नींद आ जाती है। सपने में उर्मी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। भोले बाबा आप, प्रणाम भोले बाबा। भोले बाबा, मेरे पापा को ठीक कर दीजिए, मेरे पापा बहुत दिन से बीमार हैं। उर्मी, मैं तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जिस पेड़ के नीचे तुम सो रही हो, उस पेड़ के आसपास की मिट्टी हटाकर देखना, वहां मेरी मूर्ति रखी है। उस मूर्ति को अपने साथ ले जाओ और अपनी झोपड़ी में रख देना। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भोले बाबा, भोले बाबा। उर्मी नींद में ही भगवान भोलेनाथ को पुकार रही थी। उर्मी की आवाज से शकुंतला की नींद खुल जाती है। वो उर्मी को जगाती है। उर्मी बेटा, क्या बात है, तूने कोई सपना देखा है क्या? हाँ माँ, मेरे सपने में खुद भोले बाबा आए थे। उर्मी ने शकुंतला को सपने वाली सारी बात बताई। फिर उर्मी और शकुंतला पेड़ के आसपास की मिट्टी हटाने लगी। थोड़ी मिट्टी खोदने के बाद उन्हें भगवान भोलेनाथ की छोटी सी मूर्ति दिखाई पड़ी। माँ देखो, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति। मेरा सपना सच हो गया माँ। उर्मी और शकुंतला भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को लेकर वापस अपने घर आ गए। उर्मी ने उस मूर्ति को अपनी झोपड़ी में रख दिया और दोनों रोज उस मूर्ति की पूजा करने लगे। मूर्ति के चमत्कार से धीरे धीरे गिरिवर बिना दवाइयों के ही ठीक होने लगा। शकुंतला को भी रोज मजदूरी मिलने लगी और अच्छे पैसे भी मिलने लगे। उर्मी की माँ, अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, अब तुम मजदूरी करने मत जाया करो।
अब मैं मजदूरी करने जाऊंगा। ठीक है उर्मी के पापा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप ठीक हो गए हैं। भोले बाबा की कृपा से आपको काम भी मिल जाएगा। दूसरे दिन गिरिवर काम की तलाश में बाहर जाता है तो गिरिवर को पता चलता है कि सरकार की तरफ से गांव में चीनी बनाने की नई फैक्ट्री लगाई गई है। गिरिवर वहां काम मांगने जाता है और उसे वहां काम मिल भी जाता है। तुम कल से काम पर आ जाना, हम लकड़ियों का सामान बनाने की फैक्ट्री भी जल्दी खोलेंगे। हमें वहां काम करने के लिए कारीगरों की जरूरत है। जी मालिक, मेरी पत्नी और बेटी बहुत अच्छे कारीगर हैं। मेरी बेटी ने तो अपने हाथों से लकड़ी का कावर बनाया था। अरे वाह, तुम उन दोनों को भी काम पर भेज देना। उर्मी के पापा, ये सब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही हो रहा है। गिरिवर, शकुंतला और उर्मी के गरीबी के दिन दूर हो गए थे। तीनों को अब काम मिल गया था और अच्छे पैसे भी मिलने लगे थे। तीनों रोज एक साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते और भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।